एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नए लोकेशन पे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 71 के अंदर आज हम लोग खड़े हैं, बैंग ऑन SPR रोड पे हैं। आज एक मैं सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं। तो हमेशा की तरह एक मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर आज हम जितनी भी बात करेंगे सारी की सारी एक टेंटेटिव आइडिया के ऊपर है, क्योंकि अभी रेरा जो है अप्लाई किया है, रिसीव नहीं हुआ है। तो इसलिए एक आइडियोलॉजी के ऊपर, हम विजुअलाइजेशन के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। उसी के बिहाफ पे नॉन बैंकेबल 10 लाख रुपीस का EOI चेक लिया जा रहा है। तो EOI चेक तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊं, इतनी भीड़ लगी हुई है कि भाई सब अपना प्रायोरिटी नंबर सेट करने में, ताकि उनको यूनिट उनकी पसंद की मिल जाए, इसलिए लगे हुए हैं। तो अब मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। इसके अंदर आप यूं कहेंगे भाई बैंग ऑन SPR प्रोजेक्ट तो है, पर क्या एंट्रेंस है? बिल्कुल है। आज आपको जो चीज बताई जाती है, सेकंड एंट्रेंस बताई जाती है, जो कि DLF एल्मेडा के थ्रू आएगी। लेकिन आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको SPR से ही डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, अंदर की जो इंटरनल रोड्स निकाली जाएंगी उसके थ्रू। क्योंकि ये कोई 8-10 एकड़ का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिग्नेचर ग्लोबल के पास सेक्टर 71 के ऊपर ही SPR वाले जो SPR रोड वाला जो जोन है उधर और इधर तक पूरा का पूरा 125 एकड़ का लैंड पार्सल इनके पास अलग अलग पोर्शन के अंदर है, जिसके अंदर से ही इंटरनल रोड निकालेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर फिर भी मैं बात करूं, अगर आप SPR रोड से DLF एल्मेडा रोड वाले DLF एल्मेडा का जो रोड है, अगर उसके बीच में से अगर आप आते हैं तो कितना दूर है? 1 किलोमीटर। आपको मात्र 1 किलोमीटर। देखिए, मैं ये नहीं है कि जब आप रियल आएंगे विजिट पे तब आपको कोई 5 किलोमीटर देखने को मिल जाए। रियलिस्टिक आपसे बात करता हूँ, 1 किलोमीटर। इसीलिए शायद आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरे को काफी रिस्पॉन्स आया, पीछे भी हमने काफी वीडियो बनाई, उससे भी तेहरान वाली वीडियो से तो बहुत हमें प्यार मिला। तो यही विश्वास है जिसकी वजह से आज हम चीजें कैरी करते हैं अपने साथ, और आपको देखने को मिलता है। देखिए, अब आ जाते हैं हम मुद्दे के ऊपर। तो 1 किलोमीटर का आपको पूरा का पूरा फासला देखने को मिलता है, जिसको आप कवर करेंगे तो आप सीधा आ जाते हैं सिग्नेचर ग्लोबल टाइटेनियम SPR के फेज 2 के ऊपर। फेज 1 तो आप जानते ही होंगे, 14 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट यूनिट जो है सोल्ड आउट हो गए। कुछ इन्वेंट्री है जो लास्ट के लिए बिल्डर अपने पास बचा के रखता है, आज वही है जो 18,500 19,000 के रेट पे ट्रीट करी जा रही है। और अगर अब मैं इसकी बात करूँ सॉफ्ट लॉन्च की, तो इसके अंदर भी नॉन बैंकेबल EOI जो 10 लाख रुपए का लिया जा रहा है, उसके अंदर क्या है कि 8 पॉइंट मतलब 1.25 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर आपको 6 टावर देखने को मिलते हैं। एक टावर रहेगा थोड़ा सा स्पेसिफिक, आप देख रहे होंगे मैप में। तो उसके अंदर स्पेसिफिक ये क्यों है? क्योंकि ये प्रीमियम आइकॉनिक टावर है। 4 BHK का रहने वाला है, 2 कोर अपार्टमेंट्स रहेंगे। सबसे खास बात कि ये एलिवेशन जो है लिफ्ट का, वो रहेगा फायर एरिया के अंदर प्राइवेट। यानी कि लिफ्ट में जब आप बेसमेंट से अगर आप चढ़ोगे, या फिर आप एंट्रेंस लॉबी जो कि ट्रिपल आईटेड रहने वाली है, उधर से जब आप चढ़ोगे तो आपके सीधा घर में ही लिफ्ट खुलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। इसके अलावा भी पैसेंजर लिफ्ट होगी, सर्विस लिफ्ट होगी, वो अलग है। अगर कोई उनको यूज करना चाहता है, एक्सेस कार्ड के बिना कोई प्राइवेट लिफ्ट को यूज नहीं कर पाएगा। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की, तो जो बाकी के जो 5 टावर है, कुछ रहेंगे 3 कोर, कुछ रहेंगे आपके 4 कोर। उसके अंदर क्या देखने को मिल जाता है? साइजेस अगर मैं बात करूं, 2100 स्क्वायर फीट 2200 स्क्वायर फीट का जो रहेगा 3 BHK रहेगा, और 2300 स्क्वायर फीट और 2400 स्क्वायर फीट का रहेगा आपका 3.5 BHK, जिसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा रूम मिल जाता है, स्टडी का बना लीजिए, मंदिर हो गया, यूटिलिटी जो भी आप चाहते हैं, अपना एक स्पेस मिल जाता है आपको। उसके अलावा सीधा आपको 3400-3500 स्क्वायर फीट का 4 BHK लग्जरी 4 BHK देखने को मिल जाता है। आपको स्पेसिफिकेशन में बताना चाहूंगा, वुडन फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन, VRV AC, इटालियन मार्बल, तो आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हटके जो इसके अंदर चीज दी गई है, जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ वॉर्डरोब्स भी लगा के दे रहे हैं, और सारे के सारे कमरों में वुडन फ्लोरिंग ये करके दे रहे हैं। तो आप कहेंगे इटालियन मार्बल। लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन हो गई, जो एक्स्ट्रा जो सारा एरिया होता है इन रूम्स के अलावा, उधर आपको इटालियन मार्बल देखने को मिल जाता है। सॉफ्ट लॉन्च के अंदर चीज है, तो आपको रेट देखने को जो मिलता है, रेट मैं आगे बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बात करता हूँ स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई, इसके अंदर ये है। क्लब हाउस की अगर मैं बात करूं, तो 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस देखने को मिलता है। थोड़ा हम इसको अलग अलग करेंगे। 4 BHK वाला जो क्लब हाउस है उसका सेपरेट रहेगा, और उसकी एंट्रेंस भी सेपरेट रहेगी। पूरी एक लेविश एंट्रेंस उसकी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अल्मेडा वाला जो रोड है, इससे बिल्कुल सट के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो इंटरकनेक्टेड तो रहेगा,
लेकिन एक एंट्रेंस की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको देखने को मिल जाती है। 30,000 स्क्वायर फीट का 4 BHK वालों के लिए क्लब हाउस अलग रहेगा, वो यूज कर सकते हैं 3 BHK वालों का, लेकिन 3 BHK वाले उस क्लब हाउस में नहीं जा सकते। जिनका रहेगा आपका 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, आपको 3 BHK वाले जो 5 टावर है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सामने ही आपका फेज 1 है। जैसा अगर किसी ने देखा हो, द्वारका एक्सप्रेस वाले जितने भी क्लाइंट हैं या दोस्त हैं मेरे, उन्होंने देखा हो जैसे ATS ट्राइम्प है ना, जिसके अंदर रेवेन्यू रोड के इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है फेज 1 विंग ए, और इधर आपको विंग बी। वैसा ही कुछ आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है। कैसे? हालांकि वो आपको बताया जाता है बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है, सर्विस रोड से जब आप आगे चलते हो तो बीच में उधर की साइड एक लैंड आता है, वो किसी अदर ब्रांड का है, वो भी मैं इधर इसकी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बैंगलोर SPR से रेवेन्यू रोड जो अंदर आ रहा है पूरा का पूरा लैंड पार्सल सिग्नेचर ग्लोबल का ही है, और ये आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर लॉन्चेस करेंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट रहेगी G+35 की, जिसके अंदर आपका मतलब ग्राउंड हो गया और फिर उसके बाद 35 की पूरी हाइट देखने को मिल जाती है। भाई साहब इतनी अच्छी ये सोसाइटी बनने जा रही है, मैं सोसाइटी का गलत नाम ले लिया मैंने, टाउनशिप बनने जा रही है कि इसके अंदर आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने वाली। कनेक्टिविटी जैसा कि आप लोग जानते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के साथ ये है, प्रपोज्ड भी है काफी सारी चीजें इन फ्यूचर। अभी अगर मैं बात करूं इसकी इन हाउस की, इन हाउस के अंदर हर तरीके की एमिनिटीज इन्होंने इंक्लूड करके दी है कि आपको किसी भी तरीके की ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार लग्जरी अगर वर्ड यूज किया गया है तो लग्जरी आपको दी भी जाए, एमिनिटीज आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड करी जाए। बहुत अच्छे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा आ रहा है। मियावाकी फॉरेस्ट अगर आपने सुना हो उस थीम के ऊपर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आएगा। लगून स्विमिंग पूल भी आपको देखने को मिलेगा, क्लब हाउस के अंदर शानदार आपको एक्टिविटीज देखने को मिल जाती हैं। पोजेशन जो है आपका 2030 में देखने को मिलता है। इसके अलावा अब देखो प्राइसिंग रह गई है और आपका पेमेंट प्लान रह गया है, डिस्काउंट ऑफर्स क्या होंगे, और आने वाले टाइम पे इसके अंदर एक एप्रिसिएशन कैसे देखने को मिलेगा, क्या है वो रीजन जिसकी वजह से आज आप इन्वेस्ट करें। आज ये वीडियो जो है बेसिकली बनाई जा रही है एक एंड यूजर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए, और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो देखने को मिलेगा एंड यूजर को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो तो इसमें आगे रहेगा नहीं, तो उसकी तो कॉस्टिंग जो है कहीं ना कहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी और रेंटल यील्ड वो कमा सकता है। लेकिन जो एंड यूजर है ना वो यहाँ पर डेवलपमेंट होते हुए देखेगा कि किस तरीके की डेवलपमेंट है। रोड के उस तरफ सामने ही अगर मैं बात करूं तो आपको एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर देखने को मिल जाता है, BMW का ट्रेनिंग सेंटर देखने को मिल जाता है। जिस नाम से SPR रोड मशहूर है कि भैया कहाँ से SPR शुरू हो रहा है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। DLF कॉर्पोरेट ग्रीन आपको देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो M3M के बथेरे कमर्शियल आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो ब्रॉडवे हो, है ना, और भी काफी सारे IFC की बिल्डिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर वाटिका चौक से आप राइट लेंगे तो आपको सोना की तरफ रास्ता चला जाता है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो GCR एक्सटेंशन, GCR और फिर दिल्ली लीला आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी एक ऐसे पॉइंट पे आप लोग आप आज की डेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जहां पर आपको ह्यूज कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एक तरीके से क्लोवर लीव के ऊपर ही आप समझ लीजिए, क्योंकि 71 सेक्टर जो है इतना प्यारा सेक्टर है, नियर बाय क्लोवर लीव है। हार्डली हार्डली आपको 10 मिनट्स लगते हैं कि आप क्लोवर लीव तक जाएं। और क्लोवर लीव तो आप जानते ही हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली जाइए, द्वारका एक्सप्रेस वे जाना है तो द्वारका एक्सप्रेस वे जाइए, जयपुर जाना है तो जयपुर जाइए, सोना जाना है तो सोना भी जा सकते हैं, दिल्ली जाना है वाया GCR तो आप वहां भी जा सकते हैं, फरीदाबाद हो गया, आपको फरीदाबाद जाना है वहां भी जा सकते हैं। तो पॉइंट है, क्लोवर लीव एक पॉइंट है, उसी के नियर बाय आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। तो अब आ जाते हैं हम लोग जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पेमेंट प्लान, और क्या प्राइस पे जो है लॉन्च करी जा रही हैं चीजें। 19,000 के रेट पे आपको पर स्क्वायर फीट ऑफिस तो आपको देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो 3.99 CR से आपको चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि आपकी जाएंगी आपके अकॉर्डिंगली साइज के हिसाब से। 19,000 का रेट है पर स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर अभी 10 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल EOI चेक लिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो एप्रिसिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही लाजवाब देखने को मिलेगा। 36,000, 35,000, 40,000 तक भी चीजें आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। और आगे की अगर मैं बात करूं तो बहुत एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, 10 साल के बाद की बातें वहां करेंगे। और अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो #टाइटेनियम SPR आप कर सकते हैं, या फिर
SPR फेज 2 भी लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। और मैं आपको यही कहूँगा, जल्दी नंबर पे कॉल करके एक विजिट लाइनअप करिए, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करके इन्वेस्टमेंट की आज ही शुरुआत करें इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप तो पुराने इन्वेस्टर हैं खैर। तो अभी अगर मैं बताऊं एप्रिसिएशन कैसे देखने को मिलेगा, सबसे पहले जैसे अगर आपने द्वारका एक्सप्रेस में देखा हो, वहां पर एक एलिवेशन है, अंडरपास भी देखने को मिलता है। तो वैसी कनेक्टिविटी वाला पॉइंट जो रेड लाइट फ्री वाला जोन है ना द्वारका एक्सप्रेस वे, वैसा आपको आने वाले टाइम पे यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि अनाउंस हो चुका है। अब चीजें जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगी, फिर एक कहीं ना कहीं टाइम क्राइटेरिया होता है। 3 साल पहले अगर आप बात करें, या 2 साल पहले भी अगर कहना देर नहीं होगी, 2.5 साल पहले भी अगर अगर हम मिड पॉइंट पकड़ लें, तो कुछ नहीं था द्वारका एक्सप्रेस वे पे। वहां पर जो प्राइस का एकदम से जंप आया, जो एक पोजीशन पे गया, वो इसीलिए गया क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई। आज जो लोग कहते हैं कि प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो सिर्फ वो लोग हैं जो लेना तो चाहते हैं पर ले नहीं रहे या ले नहीं पा रहे, चाहे वो प्राइस का रीजन हो, चाहे वो यूनिट ना मिलने का रीजन हो। सिर्फ जो गुस्से में बैठे हैं ना, उन लोगों की आवाजें हैं। लेकिन जो रियल एक इन्वेस्टर है, जो पकड़ के बैठा है ना चीजों को, जब 9-10 हजार पे चीजें बिक रही थी और आज जब 20 हजार का रेट है, तो वो एक हैप्पी कस्टमर है। वो एक राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने। आज अगर इधर की मैं बात करूं, तो फेस 1 के अंदर 15 हजार के रेट पे इन्होंने लॉन्च किया था। 15,500 पे पीएलसी वाली यूनिट्स थी, 250 से लेके 750 की पीएलसी यहाँ भी वेरी करती है फेस 2 के अंदर। तो क्या आज ये राइट टाइम है? बिल्कुल है, क्योंकि लॉन्च ही 15-15.5 पे हुआ था ना फेस 1। तो आज आपको 19,000 पे लॉन्च कर रहे हैं इनॉग्रल, इसके अंदर डिस्काउंट भी होगा, फिर और भी काफी सारे डिस्काउंट होते हैं, ऑफर चलते हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं मिलेंगी, बेस्ट रेट पे आपको मिलेगी। कॉल करिएगा, वो हम आपको बता देंगे। तो बहुत अच्छा एक पॉइंट है इन्वेस्ट करने का, आज राइट टाइम है, याद करेंगे। तो अभी मैं आपको अगर पेमेंट प्लान बताऊं, तो इसके अंदर 2 पेमेंट प्लान देखने को मिलते हैं। एक 25x4 का है, 45 डेज के अंदर पहला 25, फिर आपको सुपर कंस्ट्रक्शन पे 25, फिर ओसी अप्लाई पे 25, और फिर पोजेशन पे 25। उसके अलावा एक और पेमेंट प्लान है जो कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।